हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे ट्वेल्थ के चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की हम स्टडी करें तो उससे पहले बात करें हम फिजिक्स की एक ब्रांच पर जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। ये एक फिजिक्स की बहुत बड़ी ब्रांच है और ट्वेल्थ का 70% सिलेबस हम इसमें कवर करेंगे। पार्ट फर्स्ट में पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही है। इसको हम 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज जो है वो रेस्ट पोजीशन में होता है और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में चार्ज मोशन में होता है। रेस्ट चार्ज क्या क्या फिनोमेना जो है वो प्रोड्यूस करता है या क्या क्या इफ़ेक्ट्स वो करता है उसकी स्टडी करते हैं हम। तो फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन सब की हम स्टडी करेंगे। कैपेसिटर, और जब चार्ज मोशन में हो तो वो क्या क्या फिनोमेनन शो करेगा, जैसे इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑल्टरनेटिंग करंट, ये सभी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में हम डिस्कस करें। हमने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर क्या है, चार्ज रेस्ट पोजीशन में होता है और रेस्ट पोजीशन में चार्ज के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हम आगे स्टडी करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम रेस्ट चार्ज की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं और उसके इफ़ेक्ट्स के बारे में जो है स्टडी करते हैं। तो अब हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स is a branch of physics in which we study about static charge and its effects like electric field, electric potential, etc. फिर हम बात करें चार्ज की। व्हाट इज चार्ज? तो हम कह सकते हैं चार्ज इज अ प्रॉपर्टी associate with matter
due to which it produces and experiences electrical and magnetic effects। यानी चार्ज जो है वो मैटर की एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण वह इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफ़ेक्ट को प्रोड्यूस कर सकता है या उसको एक्सपीरियंस्ड कर सकता है। यहाँ पर चार्ज टू टाइप चार्ज होते हैं। टाइप ऑफ चार्ज, देयर आर two type of charge, positive charge and negative charge। positive charge for example प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज के अंदर हम कह सकते हैं डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होंगे, एक्सेस होंगे, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो है एक्सपेरिमेंटली ये शो किया था कि चार्ज जो है वो टू टाइप्स होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होता है, उन्होंने कहा कि हम कोई भी दो बॉडी है, दो बॉडी को क्या करें, आपस में रब करें। तो आपस में रब करने पर एक बॉडी जो है से इलेक्ट्रॉन एस्केप हो जाएगा, वहाँ से बाहर आ जाएगा, और दूसरी बॉडी पर वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। यानी आपस में रब करने पर ड्यू टू फ्रिक्शन इलेक्ट्रॉन जो है वन बॉडी टू अनदर बॉडी जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन एस्केप होते हैं उस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी हो जाती है, जिसके कारण वो बॉडी जो है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। और जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाता है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाते हैं और वो बॉडी क्या हो जाती है, नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। तो अपन आगे कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज इट इज द डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन। यानी कोई भी न्यूट्रल बॉडी है, जैसे हमने ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी ले ली जिस पर नेट चार्ज जो है वो क्या है, ज़ीरो। न्यूट्रल मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है दोनों क्या होंगे, इक्वल अमाउंट के अंदर होंगे, और इसका मास जो है हमने कह दिया m है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो एस्केप कर जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, तो ये बॉडी जो है वो रिफॉर्म्ड हो जाएगी पॉजिटिव चार्ज में। यानी अब इस बॉडी पर जो है वो चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और जब हम ये कह रहे हैं कि ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई है और इलेक्ट्रॉन इसमें से ट्रांसफ़र कर रहा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा तो उसका मास जो है वो भी क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन एस्केप हो रहा है, तो इसके साथ ही साथ मास जो है वो भी उस बॉडी का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कोई भी चार्ज बॉडी है उसका मास
पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से क्या होता है, कम होता है। और कितना कम होगा, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें से ट्रांसफ़र हो जाएंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के मास के बराबर मास में जो है वो क्या हो जाएगी आपकी कमी आ जाएगी, यानी m प्लस इक्वल्स टू m माइनस n m e हो जाएगा। सेम एज नेगेटिव चार्ज लें, नेगेटिव चार्ज, तो इट इज़ द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स। इसमें जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होंगे, एक्सेस हो जाएंगे। तो एक्सेस होते ही बॉडी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, यानी ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करती है बॉडी, और ये बॉडी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होकर इसमें आ रहा है तो मास भी ट्रांसफ़र होकर इसमें आएगा, यानी इसका मास जो है नेगेटिव बॉडी का वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी m माइनस इक्वल्स टू m प्लस n m e। तो ये चीज़ होगी। अब हम बात करें चार्ज की नेक्स्ट आगे, तो चार्ज की जो SI यूनिट होती है वो कॉलम्स होती है, और इसको C से क्या करते हैं, लिखते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, और इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो AT होगा। क्या होगा, AT। अब हम बात करें चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, सबसे पहले हम बात करें अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, तो लाइक चार्ज जो है वो क्या करेंगे, लाइक चार्ज रिपेल each other, and unlike charge attract each other। यानी पॉजिटिव चार्ज है तो इनके अंदर रिपल्सन होगा, ये रिपेल करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो ये अट्रैक्ट करेंगे, यानी अपोजिट चार्ज जो है वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और सेम चार्ज जो है वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टीज़ की बात करें सेकंड, तो वो है एडिटिव नेचर। यानी चार्ज जो है उसका नेचर कैसा होता है, एडिटिव होता है। एडिटिव का मतलब है कोई भी बॉडी है, कोई भी आपकी जो है बॉडी है, तो उस बॉडी का टोटल चार्ज जो है वो क्या होगा, उसके अलजेब्रिक सम के इक्वल होता है, जो उस बॉडी के अंदर प्रेजेंट चार्ज होंगे। यानी जैसे सपोज फॉर एग्जांपल ये कोई बॉडी ले ली, इसके अंदर ये +3C -2C +1C, इस प्रकार इस बॉडी के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसका टोटल चार्ज जो है वो +3C +-2C और +1C, यानी ये हो जाएगा 4C -2C यानी 2C।
यानी चार्ज का नेचर जो है वो कैसा होता है, एडिटिव होता है। फिर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हम कह सकते हैं कि चार्ज ऑन अ body, charge on a body is the integer multiple of charge on a single इलेक्ट्रॉन, यानी Q इक्वल्स टू NE। कैसे एक्सप्लेन करें? जैसे अपने ये एक बॉडी है जो न्यूट्रल है, इसमें से हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया। तो जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया तो इस बॉडी पर जो चार्ज है, यानी एक इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, डिफिशियंसी हो गई। तो इस पर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी चार्ज हो जाएगा प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। अब हमने एक की जगह एक और इलेक्ट्रॉन इससे में से ट्रांसफ़र कर दिया, तो अब टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कितने हो गए, 2। तो ये जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। फिर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया तो 4.8 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं ये 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, ये 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, ये 3 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो ये हम कह सकते हैं 1e 2e 3e, यानी कोई भी बॉडी जो है उस बॉडी को हम क्या करेंगे, चार्ज करेंगे, तो उस पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हमेशा क्या होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीजर मल्टीपल के इक्वल होगा। यानी चार्ज 1e 2e 3e 4e 5e या -1e -2e -3e इस प्रकार क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी बॉडी का जो है चार्ज वो हाफ ऑफ e 3/2e इस प्रकार नहीं होगा। इसे हम क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। ठीक है, अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। Question: calculate the number of electrons in 1 coulomb charge। यानी 1 कूलम चार्ज के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमें कैलकुलेट करना है। यानी सॉल्व करें हम, तो वी नो दैट Q इक्वल्स टू NE। गिवन है हमें Q चार्ज की वैल्यू 1 कूलम, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। N हमें फाइंड करना है, तो N इक्वल्स टू Q अपॉन E, यानी 1/1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 6.25
into 10 to power 18 इलेक्ट्रॉन्स। यानी इतने इलेक्ट्रॉन जो है वो एक बॉडी से ट्रांसफ़र होंगे तो उस पर चार्ज जो है वो कितना आएगा, 1 कूलम आएगा। इस क्वेश्चंस को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। दूसरा, if an object has a net charge of -1 coulomb, the number of excess electron it possesses is option A 1.6 into 10 to the power -19, option B 6.25 into 10 to the power 18, option C 6.25 into 10 to the power 20, option C 6.25 into 10 to the power -17। इस प्रकार ऑप्शंस दिए हुए हैं तो हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो हम ये दो ऑप्शन तो कैंसिल ही कर देते हैं क्योंकि 10 टू पावर -19 दिया हुआ है, तो इस प्रकार ये नंबर्स नहीं हो सकता। तो ये दो ऑप्शन रहे, तो हमने ये सॉल्व किया ही है। कितना एक्सेस होंगे, 6.25 into 10 to the power 18। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा, बी होगा। अब हम और एक क्वेश्चन लें। MCQ टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इफ अ बॉडी हैज अ चार्ज ऑफ 10 to the power -12 coulomb, then option first A, the body has 6.25 into 10 to the power 6 excess of electron, B, the body has 6.25 into 10 to the power 6 excess of electrons, C, the body has 6.25 into 10 to the power 6 deficiency of electron, और D, the body has 6.25 into 10 to the power 3
डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अपन बात करें अब, ये इस प्रकार क्वेश्चंस हैं। चार्ज जो है वो क्या है, 10⁻⁻12, यानी पॉजिटिव चार्ज है। और पॉजिटिव चार्ज है, इट मीन्स क्या होगा, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो ये दो ऑप्शन तो अपने कैंसिल हो गए, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब रहे ये दो ऑप्शन, इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो n इक्वल्स टू Q अपॉन E, Q 10⁻⁻12 और ये 1.6 इंटू 10⁻⁻, कितना हो जाएगा, 19, -19 ये होगा। तो अब यहाँ पर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 6.25 इंटू ये हो जाएगा 10⁻⁶, क्या होगा, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी थर्ड ऑप्शन जो है वो अपना क्या है, राइट है। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी की हम बात करें, नंबर 4, चार्ज अगर रेस्ट पोजीशन में है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या करेगा, जनरेट करेगा। अगर चार्ज जो है, जैसे ये चार्ज है Q, हमने कह दिया रेस्ट, इट मीन्स V इक्वल्स टू 0, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। और अगर चार्ज मोशन में है, चार्ज अंडर मोशन, तो चार्ज अंडर मोशन होगा तो इसमें टू टाइप्स फिनोमिनन होगा। अगर मोशन जो है वो क्या है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मोशन, और अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो क्या होगा। अगर चार्ज यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है, यूनिफॉर्म मोशन में होगा, इट मीन्स जो है वो A इक्वल्स टू 0 होगा। उस कंडीशन में ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दोनों फील्ड जो है वो क्या करेगा, जनरेट करेगा। और अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो जनरेट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसे हम रेडिएशन कहते हैं, यानी रेडिएशन जो है वो क्या करेगा, जनरेट करेगा। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, इनवेरिएबिलिटी ऑफ चार्ज। इनवेरिएबिलिटी ऑफ चार्ज तो चार्ज जो है वो मोशन के साथ वेरी नहीं होता है, यानी चार्ज पर उसकी मोशन का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। अगर चार्ज रेस्ट में है तो भी उसकी वैल्यू वही रहेगी, और चार्ज अगर क्या है, मोशन के अंदर है तो भी वही रहेगी। यानी चार्ज की वैल्यू जो है वो स्टेट ऑफ चार्ज पर डिपेंड नहीं करती, यानी रेस्ट पोजीशन या मोशन पोजीशन में क्या करेगी, डिपेंड नहीं करेगी। यानी चार्ज हम कह सकते हैं, चार्ज इज इनवेरिएबल, चार्ज इज इनवेरिएबल इन नेचर
that is the charge on the body does not depends on its state like rest or motion। तो ये मोशन पर डिपेंड नहीं करता, जैसा मास जो है वो इनवेरिएबल नहीं होता, मास की वैल्यू जो है वो मोशन के रेस्पेक्ट में क्या होती है, चेंज होती है, लेकिन चार्ज जो है वो चेंज नहीं होगा। फिर है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चौक प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो हम कह सकते हैं कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है तो उस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर चार्ज कैन नाइदर बी जो है क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, यानी चार्ज को जो है वो क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। चार्ज जो है वो क्या होगा, वन बॉडी टू अनदर बॉडी क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा। इसे हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। जैसे एग्जांपल्स लें हम न्यूक्लियर फ्यूज़न में, तो न्यूक्लियर फ्यूज़न जो रिएक्शंस होती है उसमें भी चार्ज जो है वो क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है। जैसे ये हम लिया यूरेनियम 235 92 और न्यूट्रॉन्स, जब ये रिएक्शंस होगी तो इस प्रकार ये जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा और 3 न्यूट्रॉन्स जो है वो ले लेंगे प्लस एनर्जी। तो फिजन से पहले अपन देखें टोटल चार्ज जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो कितने थे, 92, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या चार्ज वो कितना था, 92। और आफ्टर रिएक्शन जो है वो अपन देखें तो उसमें भी जो है 56 प्लस 36 यानी 90। चार्ज टोटल चार्ज जो है वो क्या है, सेम है। इट मीन चार्ज जो है वो क्या होगा, कंजर्व्ड रहेगा। पेयर प्रोडक्शन ले लें, पेयर प्रोडक्शन, तो पेयर प्रोडक्शन के अंदर भी जो है चार्ज कंजर्व रहता है, यानी कोई भी टारगेट ले लिया हमने, उस टारगेट पर हम क्या करते हैं, एक गामा रे जो है उसको बम्बार्ड करते हैं। तो जब गामा रे को टारगेट पर इंसिडेंट करेंगे तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन फैमिली जो है वो क्या होगी, एमिट होगी, यानी एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिस्ट्रॉन का जो है वो क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। इसे अपन पॉजिस्ट्रॉन कहते हैं, ये प्रोटॉन नहीं है, पॉजिस्ट्रॉन एंड ये इलेक्ट्रॉन। तो पेयर प्रोडक्शन से पहले हमने जब टारगेट पर गामा रे को क्या किया, डाला, तो इसका चार्ज, टोटल चार्ज गामा रे क्या होती है, न्यूट्रल होती है। तो टोटल चार्ज कितना है, 0। आफ्टर प्रोडक्शन भी इस पर चार्ज प्लस ही, इस पर चार्ज माइनस ही, कितना रहा, 0 रहा, यानी चार्ज जो है इसमें भी क्या है, कंजर्व्ड है। पेयर एनिहिलेशन के लिए अंदर लें, तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिस्ट्रॉन को हम क्या करें, दोनों को रिएक्ट करें, तो ये दोनों रिएक्ट होने के बाद गामा रे जो है वो क्या होती है, एमिट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी पहले टोटल चार्ज 0 और आफ्टर एनिहिलेशन भी चार्ज जो है वो क्या है, 0 है, यानी चार्ज कंजर्व रहता है। चार्ज को हम ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही उसको क्रिएट कर सकते हैं। ये वन बॉडी टू अनदर बॉडी जो है वो क्या होगा,
ट्रांसफ़र होगा। अब चार्ज, कोई भी बॉडी है उस बॉडी को चार्जिंग करें तो चार्जिंग करने के डिफरेंट जो है मेथड्स हैं। डिफरेंट मेथड ऑफ चार्जिंग। सबसे पहला हम लें चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, दो बॉडीज है, दो ऑब्जेक्ट हैं, उनको क्या करेंगे, रबिंग करेंगे। जब इनको हम रबिंग करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वन बॉडी टू अनदर बॉडी जो है वो क्या हो जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक है, तो इसे हम चार्जिंग बाय फ्रिक्शंस कहते हैं। जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं हम, जो है एक सिल्क और रॉड को क्या करते हैं, रब करते हैं, तो उनमें इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो ये छोटी क्लासों के अंदर हम पढ़ चुके हैं। दूसरा है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन का मतलब दो बॉडीज़ को हम क्या करेंगे, कांटेक्ट के अंदर रखेंगे। यानी एक बॉडी चार्ज बॉडी ले लेंगे और दूसरी जो है वो न्यूट्रल बॉडी ले लेंगे, अनचार्ज बॉडी ले लेंगे। उन दोनों को हम क्या करेंगे, कांटेक्ट के अंदर रखेंगे। तो जब दोनों को कांटेक्ट के अंदर रखेंगे तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर जो है वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे। कंडक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। जैसे ये एक चार्ज बॉडी है, यानी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो गई मान लिया, और दूसरी ये न्यूट्रल बॉडी है। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, कांटेक्ट में ले आएँ। यानी ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी थी और सेम एज, सेम मैटर, सेम साइज एक दूसरी बॉडी जो है इसके कांटेक्ट में ले आए। तो अब यहाँ कांटेक्ट में ले आएंगे तो यहाँ पर इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन जो है इस पर क्या होंगे, ट्रांसफ़र होंगे। ठीक है, और दोनों का पोटेंशियल सेम होगा तब तक ये जो है वो क्या होंगे, ट्रांसफ़र होंगे। तो दोनों का पोटेंशियल सेम होने तक ये ट्रांसफ़र होंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी थी वो इस तरफ आ जाएंगे, और जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो इन दोनों पर इक्वल चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और इसको वापस अलग कर देंगे तो ये दोनों बॉडी जो है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। दोनों बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी। अगर दोनों बॉडी जो है सेम मेटल, सेम साइज, सेम वॉल्यूम की है तो दोनों पर इक्वल अमाउंट के अंदर चार्ज जो है वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी अगर पहले इस पर चार्ज Q था तो अब आफ्टर चार्जिंग इस पर चार्ज Q/2 और इस पर भी क्या हो जाएगा, Q/2 हो जाएगा। और सेम नेचर का चार्ज जो है वो क्या होगा, इस पर ट्रांसफ़र होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। नेक्स्ट मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसके अंदर दो बॉडी को कांटेक्ट में लाने की ज़रूरत नहीं होती है। हमने कोई चार्ज बॉडी ली, जैसे ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, और इसके पास में यहाँ पर एक न्यूट्रल बॉडी रख दी। तो यहाँ पर जब न्यूट्रल बॉडी रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक इंडक्शन होगा। यानी इसके
इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये बॉडी जब आएगी तो ये इफेक्टिव होगी। इसके अंदर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन इक्वल अमाउंट के अंदर हैं। जैसे ये आएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स को, इस बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो सारे इस तरफ जो है आ जाएंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो जाएगा और उसके अपोजिट साइड में इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी, डिफिशियंसी हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के कारण इसके इस तरफ सरफेस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा। फिर हम इसको क्या करेंगे, ग्राउंड कर देते हैं। तो ग्राउंड करने पर ये पॉजिटिव पोटेंशियल जो है के कारण इलेक्ट्रॉन जो है ग्राउंड से क्या होंगे, इस तरफ ट्रांसफ़र होंगे। और इनका ट्रांसफ़र कब तक होगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। जैसे ही इस सरफेस और इस ग्राउंड का पोटेंशियल सेम होगा, ग्राउंड का पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र रुक जाएगा और ये इधर वाला चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। और फाइनली ये बॉडी जो है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो इंडक्शन के अंदर जो है अपोजिट चार्ज जो है वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। और किसके कारण, इलेक्ट्रॉनों के मूव के कारण ये चार्ज होता है। अब इस पर कितनी होगी चार्ज की वैल्यू, तो वो डिपेंड करेगी मेटल पर, यानी Q डैश इक्वल्स टू Q इंटू 1 माइनस 1/K। ये चार्ज अगर दोनों सेम कंडक्टर है, एक जैसा ही है, या कंडक्टर है, तो कंडक्टर होगा तो इक्वल अमाउंट के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और अलग अलग मटेरियल है, ठीक है, तो चार्ज की वैल्यू अलग होगी। तो ये चार्जिंग के मेथड से अलग अलग डिफरेंट वे से हम किसी भी बॉडी को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। T2 तो रिएक्शन से पहले